महीना भी नहीं है। उसने कहा वो सब ठीक था। उसने एक बात गजब कही, उसने कहा कि मेरे घर पे भगवान तक नहीं है। क्यों नहीं है? बोले मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं छोटे से लड्डू गोपाल जी खरीद सकूं। मैंने कहा कोई बात नहीं, आपको जरूरत है तो मैं दे देता हूँ 10-20 हजार रुपये, आपको काम शुरू कर लो आपका। उसने कहा नहीं, हमें आपसे नहीं चाहिए, आशीर्वाद दे दो बस। तब हमने उसको समझाया कि ठीक है, ये स्थितियां जीवन में कभी कभी उत्पन्न होती हैं, किसके जीवन में आ जाए कोई नहीं जानता। कभी कभी पैसों की बहुत समस्याएं आ जाती हैं, कभी कभी रोटी बनेगी घर पे कि नहीं ये स्थिति तक उत्पन्न हो जाती है किसी किसी के घर पे। कभी कभी पूरे जीवन में ये कम ही होता है, परंतु आप इस हाल में भी अपने आप को संतुलित रखिए, इस हाल में भी ईश्वर की शरण ग्रहण करिए, वो परमात्मा पे भरोसा रखिए, वो जरूर आपकी सफलता के द्वार कहीं ना कहीं से खोलेंगे जरूर। सबके सहायक, सबके रक्षक वही है, सबका पालनहार वही है। और ये बात हमेशा याद रखना कि भगवान भूखा घुमा सकता है बाजार में, पर भूखा सुला नहीं सकता, ये विश्वास रखिएगा। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, और दास मलूका कह गए सबके दाता राम। सबके दाता राम, सबका पालनहार वो है। जीवन में विषम परिस्थितियां आती हैं, सबके घर आती हैं, परंतु हमें उन विषम परिस्थितियों में गलत डिसीजन नहीं लेना। वो बहन हमसे ये भी बोली कि गुरुजी अब लगता है कि हम आत्महत्या कर लें। हमने समझाया नहीं, ये पाप हो जाएगा, ये मैदान छोड़ के भागने वाली बात हो जाएगी। जीवन में संकट है तो डट के सामना करना है, मैदान छोड़ के भागना नहीं। हमें क्या होगा मैदान छोड़ के भागने से? क्या समस्याओं से निपटारा हो जाएगा? नहीं ना। जीवन में जब विषम परिस्थितियां आए तो समझ लेना कि भगवान आपके धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं। ये परीक्षा का वक्त है आपका, इस परीक्षा में आपको पास होना है, फेल नहीं होना। आत्महत्या कर लोगे ना तो फेल हो जाओगे, भगवान कहेंगे भाग गए ना तुम डर के। ये तुम्हारी परीक्षा चल रही है, एग्जाम है ये। भूखा भी रहना पड़े तो रहना, पर विश्वास में आंच मत आने देना। सुदामा के घर 4 दिन से चूल्हा भी नहीं जला था, सब जानते हैं आप लोग। उस विषम परिस्थिति में भी सुदामा ने क्या कृष्ण का भजन छोड़ा? क्या कृष्ण को याद करना छोड़ दिया? यदि हम उनको याद, अब आप कहें कि हमने इतनी भक्ति की फिर भी घर पे चूल्हा नहीं जला। अरे भाई, एग्जाम कठिन होता है, सरल नहीं होता। ये ईश्वर की ली परीक्षा है। राजा रंती देव की 64 दिन तक परीक्षा ली थी भगवान ने। 64 दिन तक परीक्षा क्या थी? 64 दिन तक अन्न का दाना नहीं मिला था उनके परिवार को, जो कि राजा थे रंती देव। उनके नगर में सूखा पड़ा था, पूरा राज्य दान कर दिया था प्रजा के कल्याण के लिए। दर दर की ठोकर खानी पड़ी थी। 64 दिन, 2 महीने 4 दिन, लगभग 2 महीने अन्न का दाना मुंह पे नहीं गया, पानी पी करके और ये घास पत्ते खाकर पति पत्नी और बेटे ने, बेटा भी छोटा था रंती देव का, तीनों ने गुजारा किया 2 महीने की कठिन तपस्या की। 64 दिन के बाद 65वें दिन एक गांव में गए तो वहां भंडारा चल रहा था। रंती देव छत्री थे ना, छत्री को भीख मांगना शोभा नहीं देता, उन्होंने मांगा नहीं, पर आज भंडारा था तो उनको प्रसाद मिल गया। प्रसाद मिला तो तीनों ने प्रसाद लिया और नदी के किनारे चले गए कि वहां बैठ के खाएंगे। और वहां पत्तल, जैसे ही केले की पत्तल पे अपनी पूड़ी सब्जी और खीर रखी, वैसे ही एक चांडाल 2 कुत्तों को लेके आ गया। चांडाल पेट पकड़ के बोला, भैया बड़ी भूख लगी है, 15 दिन से हमने कुछ नहीं खाया, ना हमने ना हमारे कुत्तों ने, क्योंकि सूखा पड़ा है चारों तरफ, भूख से लोग तड़प रहे थे। रंती देव से जब मांगा गया कि तुम हमें भोजन कराओ, रंती देव ने अपनी थाली दे दी, लो आप भोजन कर लो। जरा विचार करिए, जरा ये अपने ऊपर
सोच के देखिए कि आप यदि 64 दिन से भूखे होते और आपके सामने 65वें दिन भोजन होता और उस समय आपसे कोई भोजन की याचना कर रहा होता तो क्या आप देते? लोग कहते ना कि हम तुम्हें दे देंगे, हम क्या खाएंगे, पर रंती देव। देखिए जब मेरे पास पैसा होता है ना तब मुझे सब सूझता है, दान भी करना, ये भी करना, परिस्थितियां जब बिगड़ती हैं ना तब पता चलता है कि मैं कितना धैर्यवान हूं, कितना धर्मात्मा हूं। जब मेरे पास एक घड़ा पानी होता है ना मैं सबको पिला देता हूं, पर मेरे हाथ में एक ही गिलास पानी हो और मुझे कसके प्यास लगी हो और उस समय कोई पानी मांग रहा हो तब मैं वो एक गिलास पानी पिलाऊं तो जाना जाऊंगा कि मैं धर्मात्मा हूं। अच्छी परिस्थितियों में तो दान धर्म सब करते हैं, पर विषम परिस्थितियों में भी आप वही व्यवहार करें तो पक्के हैं आप, तो मजबूत हैं आप, है ना। विषम परिस्थिति। रंती देव ने अपनी थाली दी, पत्नी बोली स्वामी जी आप खाइए, मैं दे देती हूं अपनी थाली। दोनों को बेटे ने कहा बेटा देखिए, बेटा भी तो भूखा था। आजकल के बच्चे कैसे हैं और तब का बेटा वो ज्यादा से ज्यादा 7-8 साल का रहा होगा। उस बच्चे ने कहा पिताजी आप दोनों मत दीजिए भोजन, मैं अपनी थाली का दान करता हूं। पहले दान करने के लिए राजा ने अपनी थाली, बेटे ने कहा नहीं नहीं पिताजी मुझे दान करने का अवसर दीजिए। पहले रोटी दान करने की होड़ लगती थी, आज दान करने से लोगों को डर लगता है। मीठा बोलकर, मधुर बोलकर ही आप दुनिया पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए मेरी माँ यदि शासन करना है तो मीठा बोलना चाहिए। धनुष बाण से मैं आपको बाण मारूंगा तो शायद आप मेरे वश में नहीं होंगे, पर मीठा बोलूंगा तो वश में हो जाएंगे। कागा काको धन हरे कोयल काको दे, पर मीठा वचन सुनाए के जग अपनों कर ले। कौआ किसी के घर चोरी तो नहीं करता ना, फिर भी लोग कौआ का काव काव सुनना पसंद नहीं करते। कोयल किसी को सोना चांदी नहीं देती, फिर भी लोग कोयल का कूकना पसंद करते हैं। कोयल को सुनना पसंद किया जाता है, कौआ को नहीं। क्यों? दोनों का रंग काला है, फिर भी क्योंकि कोयल की वाणी मधुर है, कौआ की वाणी मधुर नहीं है। आज उसी को लोग सुनते हैं जिसकी वाणी मधुर होती है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, ये जो हमारा मुंह है ना, हमारी जिह्वा 3 इंच की होती है, इसमें ईश्वर ने कोई हड्डियां नहीं डाली। इस वाणी से आप बाग भी लगा सकते हैं और आग भी लगा सकते हैं, मर्जी आपकी, बाग लगाएं या फिर आग लगाएं। इस वाणी से आप किसी का दिल जीत भी सकते हैं, किसी के दिल में कब्जा कर सकते हैं। और इसी वाणी से आप, बुजुर्ग लोग कहावत कहा करते थे, बातन हाथी पाइए बातन हाथी लात। कहावत सुनी कि नहीं आप लोगों ने? नहीं, हम सुनाएंगे। हमारे बुजुर्ग लोग कहावत कहा करते थे कि बातन हाथी पाइए बातन हाथी लात, अर्थात आप अपनी बातों से, अपनी वाणी से हाथी दान में पा सकते हैं, और आपकी वाणी के कारण ही हाथी के पांव के नीचे आपको दबाया भी जा सकता है। सजा दे दी जाएगी, बहुत खराब बोलता, हाथी के पांव के नीचे दबा दो इसको। तो बातन हाथी पाइए और बातन हाथी लात। ये वाणी जो है ना मेरी माँ, इससे सब कुछ मिलता है। मान सम्मान भी इसी से मिलता है, अपमान भी इसी से मिलता है। तो क्या पाना है वो आप देख लीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने बांसुरी लेकर यह सिद्ध किया है कि आपको सदा मधुर बोलना है। भगवान कृष्ण के मंदिर में जाएंगे तो कृष्ण के साथ दर्शन किसका होगा? बांसुरी का। बांसुरी के दर्शन का आशय क्या है, अर्थ क्या है कि हमें जीवन में बोलना किस प्रकार है? बंसी की तरह। बंसी कैसा बोलती है? मीठा बोलती, ऐसा बोलती है कि दुष्ट को भी भला अच्छा लगता है और सज्जन को भी अच्छा लगता है। जीवन में हमेशा ऐसा ही बोलना चाहिए। आप अपने नौकर से भी बात कर रहे हैं, काम वाली बाई से भी बात कर रहे हैं, तो प्यार से बोलो ना भाई, क्या घट रहा है? आप लोग जब अपने से बड़ों से बात करते हैं ना, तब भला बोलते हैं आप लोग।
वीआईपी है, कोई पार्टी है और नेता लोग हैं, तो फिर आप तो हाथ जोड़ो। आप अपने से बड़ों के सामने ना जूजू बन जाते हैं और अपने से छोटों के सामने आप लोग जैसे आप हैं तो कोई है ही नहीं। ऐसा लगता है चढ़ जाएंगे उसके ऊपर, मार डालेंगे उसको। ऐसा लगता है कि आपने काम वाली बाई नहीं रखी, आपने उसे खरीद रखा। ऐसा लगता है कि आपने अपने नौकर को खरीद लिया, जो मन में आए बोल देना। ना, कोई भी हो, गलती भी करे कोई तो समझाना प्यार से ही चाहिए, बेटा ये गलत है, ये सही ये है। हा? पसंद नहीं है काम तो निकाल दो उसको, चिल्लाने से क्या फायदा होगा। आप अपना भी माथा गर्म करो, उसको भी परेशान करो, छोड़ो। हमें अपना संतुलन नहीं बिगाड़ना चाहिए। कितनी भी बारिश हो जाए, नदियों में बाढ़ कितनी भी चल रही हो, पर समुद्र में बाढ़ नहीं आती। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए हैं, उन गुरुओं में एक गुरु बनाया है समुद्र को। जैसे समुद्र कभी भी अपनी मर्यादा नहीं छोड़ता, अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता, उसमें कभी बाढ़ नहीं आती, ऐसे हमें भी किसी भी स्थिति में अपने संतुलन को नहीं खोना चाहिए, अपनी धैर्यता को, अपनी शांति को खोना नहीं चाहिए, है ना। समुद्र की तरह गंभीर बनिए। सम्मान करेंगे तो सम्मान मिलेगा, अपमान करेंगे तो अपमान मिलेगा। अपने से छोटों का सम्मान करिए, अपने से बड़ों का आदर करिए और अपने बराबर वालों से मित्रवत व्यवहार रखिए। यही हमें शिष्टाचार में पढ़ाया गया है जब हम 6ठी क्लास में थे। ये जरूरी है, ये आवश्यक है मेरी माँ, जरूरी है। जो जरूरी पाठ है ना, वो आपको और आपके बच्चों को याद होने चाहिए। शिष्टाचार का पाठ याद होना चाहिए। आज नौजवान भाई बहन को शिष्टाचार नहीं है। आजकल के नौजवान 15-15 साल के बच्चे सिगरेट पीते हैं, खड़े होकर के सड़क के किनारे, वहां से उनके बुजुर्ग निकल रहे हैं। कोई डर नहीं किसी का, कोई भय नहीं किसी का। ऐसे में थोड़ी चलता है, ऐसे में सत्यानाश हो जाएगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। डर के भय बिनु होई न प्रीत, बिनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिनु होई न प्रीत। समुद्र के सामने 3 दिन तक राम जी हाथ जोड़े खड़े रहे कि भाई रास्ता दे दे, हम लंका चले जाएं। समुद्र हाथ जोड़ना नहीं सुना, तब राम जी ने बाण निकाला, एक ही बाण में पूरा समुद्र सुखा दूंगा। और जब बाण निकाला तो समुद्र आ गया, महाराज 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 महाराज। भगवान बोले पहले ही मान गए होते तो महाराज महाराज ना करना पड़ता। तो ये दुनिया जो है ना, ये भय भी जरूरी है, डांटना भी जरूरी है। भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए सबसे पहले कौन आया, आप बताओ। श्री कृष्ण को मारने सबसे पहले कौन आया था? कौन? जोर से बोलो, कौन आया था? पूतना। ये पूतना कौन थी? ये पूतना एक स्त्री, हम कहें कि ये स्त्री थी ना। यदि हम इसका आध्यात्म सब्जेक्ट देखें तो पूतना कोई स्त्री नहीं थी, पूतना अविद्या थी। क्या थी? बोलो। अविद्या। कृष्ण ने पूतना को नहीं मारा, कृष्ण ने सबसे पहले अपनी अविद्या को मारा। अविद्या जब मर गई उसके बाद फिर कंस मरा है आखिरी में। इसका अर्थ क्या है? जीवन में जब तक आप अपनी अविद्या, अविद्या मीन्स अज्ञान, अविद्या, जब तक आप अपने अंदर की अविद्या को नहीं मार डालेंगे तब तक आप जीवन में तरक्की नहीं कर पाएंगे। बड़े बड़े पद जो चाहते हैं, जिस उपलब्धि को हासिल करना चाहते हैं, वो उपलब्धि नहीं प्राप्त कर पाएंगे तब तक, बोले जब तक अपनी अविद्या को नहीं मारेंगे। अविद्या बोले तो नेगेटिविटी भी कह सकते हैं, नकारात्मक सोच, नेगेटिव सोच, नेगेटिव थिंकिंग अविद्या है। जब तक आप अपने नकारात्मकता को समाप्त नहीं करेंगे, अपने डर को समाप्त नहीं करेंगे, तब तक आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ नहीं पाएंगे। जब भी आप कोई अच्छा सोचते हैं,
तो आपके न दो पहलू सामने खड़े हो जाते हैं। हमें ये वस्तु, हमें ये करना, हमें ये बनना है या ये चाहिए हमें यहाँ तक पहुँचना। तो आपके अंदर दो बातें आती हैं, एक तो हमें वहाँ तक पहुँचना है, दूसरा क्या हम वहाँ तक पहुँच पाएंगे, ये प्रश्न खड़ा हो जाता है। क्या हम वहाँ तक पहुँच पाएंगे? हमें IAS IPS बनना है, हमें CA बनना है। तो पहला तो ये है कि हमें CA बनना है, दूसरा ये है क्या हम CA बन पाएंगे। उसमें तो बड़ी टफ पढ़ाई होती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हमें PhD करना है, पहला पहलू तो ये हो गया कि PhD करना है। दूसरा पहलू ये हो जाता है, हर जीवन में, हर व्यक्ति के जीवन में ये प्रश्न खड़ा होता है, क्या हम PhD कर पाएंगे। ऐसा तो नहीं कि बीच में जो व्यक्ति ये लेके चलता है क्या हम कर पाएंगे, वो व्यक्ति नहीं कर पाएगा। जब तक आप अपने क्या हम कर पाएंगे इस चीज को समाप्त नहीं करेंगे, तब तक आप अपने लक्ष्य को कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। यही कृष्ण हमें सिखाते हैं कि पहले अपनी अविद्या को मिटाइए, अपनी अविद्या को नष्ट करिए, नकारात्मकता को समाप्त करिए। मैं ये नहीं कर पाऊंगा, ये चीज समाप्त करिए। आप सब कुछ कर पाएंगे, ये जगाइए। सब कुछ कर पाएंगे आप सब कुछ करने की ताकत रखती हैं मेरी माँ। हार जाने वाला व्यक्ति परेशान है, कोशिश करने वाला परेशान नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने पूतना को कैसे मारा? पूतना आई, अपने स्तनों में जहर भर के आई। अच्छा, ये अविद्या ना जहर भर के आती है। जब आप कोई भी काम करते हैं तो हजार बुरे ख्याल आते हैं, ये फिर वो, ये करेंगे तो ये, यदि एक भी मार्क्स से एक भी नंबर कम आया तो कहीं ये ना बर्बाद, कहीं वो क्या क्या नहीं सोचते। आप बिजनेस चालू करते हैं ना तो उसके नेगेटिव पॉइंट बहुत देखते हैं, पॉजिटिव तो देखते ही नहीं आप। ये हो जाएगा तो ये, फिर ये हो जाएगा तो ये। कई फिर लोग मिल जाते हैं, अच्छा तुम ये कर रहे हो, अरे कर नहीं पाओगे, मार्केट बहुत डाउन चल रही है, तुम्हारे बस का नहीं। CA कर रहे हो, अरे CA क्या ले लिया तुमने, तुमको PhD करनी चाहिए थी, यहाँ करना चाहिए। क्या कर रहे हो तुम, CA का किसने बोल दिया। कई लोग आपको भड़काने और बहकाने वाले मिल जाएंगे, ये क्या कर लिया तुमने, जो किया सही किया, चल पड़ो। बीच से आने वाला तो धोबी का कुत्ता हो जाता है ना, वो घर का रहा। फिर सफलताएं हर जगह है, बस लक्ष्य बनाकर चल पड़ो। श्री पूतना मौसी आई भगवान को जहर पिलाने, स्तनों में जहर भर के लाई। श्री कृष्ण ने पूतना को देखते ही अपने नेत्रों को बंद कर लिया। भगवान उसे कभी नहीं देखते, भगवान उसे सफल कभी नहीं बनाते जो अपने लक्ष्य की ओर कोशिश नहीं करता, बढ़ता नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, आपकी गाड़ी हाईवे में बंद हो गई तो क्या होगा? आप किसी से कहेंगे भाई साहब ये गाड़ी बंद हो, थोड़ा सा धक्का मार दीजिए, तो लोग धक्का मार देंगे, चलो गाड़ी स्टार्ट करा देते हैं, करा देंगे। अब आप घर से ही धक्के पे निकले, भाई पहले आप चलिए, यदि बीच में आपकी गाड़ी रुक गई तो धक्का लगाने मिल जाएगा कोई, पर घर से ही धक्का लगाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा कि घर से ये हालत है तो आगे क्या होगा। इसलिए आप लक्ष्य की ओर चल पड़िए। यदि उस लक्ष्य में यदि आप कमजोर पड़ रहे हैं और विश्वास कृष्ण पर है तो कन्हैया किसी भी रूप में आके आपको धक्का लगा के मंजिल तक पहुंचा देगा। ईश्वर भी उन्हें ही धक्का लगाता है जो कर्म में लगे रहते हैं, जो कर्म छोड़ के घर पर बैठे रहते हैं। ईश्वर उनका धक्का कभी नहीं लगाता उनको। भगवान भी उनकी ही मदद करता है जो कार्यरत रहते हैं। जब आप मेहनत करेंगे ना, सिर का पसीना पांव में जाएगा ना, तो विधाता भी देखेगा कि ये मेहनत करता, इसे सफल बनाना चाहिए। जीवन में सफलताएं वही प्राप्त करते हैं जो जरूरत से ज्यादा मेहनत करते हैं भक्तों। इसीलिए हिम्मत हारे मत बैठिए, जो लक्ष्य पाना है उस लक्ष्य को बनाइए और चल पड़िए। जो भी मुसीबतें आए डट के सामना करते जाइए, हारिए मत। हार जाने से काम नहीं बनेगा, चलते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए, निश्चित मंजिल मिलेगी। पूतना मौसी आई जहर भर के स्तनों में। श्री कृष्ण ने पूतना को देखा और आंखों को बंद कर लिया। भगवान कहते हैं हम तुम्हें क्या देखें, तुम तो उद्देश्य ही गलत लेके चल रही हो।
किसी को तारने का उद्देश्य लेके चलती तो तुम्हें देख भी लेते, पर तुम हमें ही मारने चली आई, तुम्हें कैसे देखें मौसी जी हम। पूतना अपने स्तनों में जहर भर के श्री कृष्ण को मारने गई थी, और मेरी माँ जीवन में भगवान उन्हें कभी नहीं देखते जो दूसरों का बुरा करता है। पूतना बुरा करती थी ना, जहर भरने से कौन अच्छा हो रहा है। पूतना मौसी बुरा करती थी। मेरी माँ कोशिश ये करिएगा कि आपसे किसी का नुकसान ना हो, आपसे किसी का बुरा ना हो। जिस दिन आपसे किसी का बुरा हो जाएगा, आप जानबूझकर किसी का बुरा करेंगी ना, उस दिन विधाता आंख बंद कर लेगा, आपको देखेगा नहीं। फिर चिल्लाते रहना भगवान भगवान, वो कहेगा मैं नहीं देखूंगा तुझे, क्योंकि तूने लोगों का बुरा किया। अब तेरा हो रहा है तो मैं क्या करूं। कोशिश ये करिएगा मेरी माँ कि आपके आसपास रहने वाली चींटी, मक्खी और मच्छर का भी आपसे बुरा ना हो। बाकी हम इंसानों की तो कह नहीं सकते, जब जीव की ये बात कह रहे हैं तो किसी का बुरा मत करिए, मत करिए बुरा। क्या होगा, जितना हो सके भला करिए। घर बसाना सीखिए, घर उजाड़िए मत। मिलता है भक्तों देर सवेर फल मिलता है। आप लोग जानकार हैं, जान जाइए। भगवान श्री कृष्ण पूतना को देखते हैं, नेत्रों को इसलिए भी बंद कर लेते हैं क्योंकि पूतना का तन तो सुंदर था। पूतना को देखकर भगवान ने देखकर आंख इसलिए बंद कर ली क्योंकि पूतना का तन सुंदर था। क्या सुंदर था? तन, परंतु मन सुंदर नहीं था। तो तन को सुंदर बनाने से काम नहीं बनेगा, मन को सुंदर बनाएंगे तो काम बनेगा। भगवान यही कहते हैं कि मुझे तन की सुंदरता चाहिए ही नहीं, मन की सुंदरता देखता हूं। मन निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। मुझे तन नहीं, मन प्यारा है। इसलिए आप लोग तन को नहीं, मन को सजाना शुरू कर दीजिए, मन का श्रृंगार करना शुरू कर दीजिए। मन कैसे सजेगा? मन का मेकअप कैसे होगा? बोले निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ये जो कपट है ना हम सबके भीतर, आपके अंदर है कि नहीं कपट? मैया जी, ओ मैया, आपके भीतर कपट है कि नहीं? है ना? आप स्वीकार कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। आपके अंदर बुराइयां हैं कि नहीं? है ना? अच्छा, आप ये नहीं चाहते कि